अफशा, अफशा, वो मेरी गोल्ड की चेन मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रखी थी लेकिन अब मिल नहीं रही है। तुमने देखी है कहीं? नहीं आप ही, मैं तो आपके कमरे में भी नहीं गई अभी तक। तुम दोनों में से तो किसी ने नहीं उठाई। हम क्यों उठाएंगे तुम्हारी चेन? तुमने क्या हमें चोर समझा हुआ है क्या? समझने की क्या जरूरत है इसमें? तुम दोनों माँ बेटी ही थी ना जो इस घर का कीमती सामान लेके भाग रही थी। मैंने पकड़ा था। हमने नहीं ली आपकी चेन। अच्छा, तो क्या चेन के पर लग गए? मेरे कमरे से उड़ के चली गई कहीं? किसी ना किसी ने तो उठाई ही है ना। और वैसे भी शहनाज भी नहीं आई है आज तो, वरना उस पे शक जा सकता था। मेहरबानी होगी तुम्हारी अगर तुम यकीन कर लो, हमने नहीं उठाई तुम्हारी चेन। तो फिर कहाँ गई? आप ही, आप मेरे कमरे में चेक कर लें। इन्हें तुम पर नहीं, हम माँ बेटी पर शक है। आप पहले हमारे कमरे की तलाशी ले लो। अगर मिल गई तो जो सजा आप देना चाहेंगी दे दीजिएगा। सजा तो तुम भुगत ही रही हो, वो भी ना खत्म होने वाली। ज्यादा बातें सुनाने और ताने देने की जरूरत नहीं है, जाकर तलाशी ले लें। हाँ, लूंगी मैं तलाशी। चेन तो अपनी निकलवा के ही दम लूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं। जाओ बेटा, तुम ढूंढने में मदद करो, जाओ। बात सुन, आपस की बात है, कहीं ढूंढ नहीं उठाई चेन? मैंने नहीं ली उसकी चेन। अच्छा, चल अंदर चल। उमर, इतनी करीब से गेम क्यों खेल रहे हो? पापा, एक से इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच चल रहा है। दूर से खेलो, आंखें खराब होंगी। पीछे करो थोड़ा। अच्छा। हेलो, हाँ जफर। ठीक है, तुम मुझे व्हाट्सएप करो। हाँ, मैं देख लेता हूँ उसके बाद। हाँ, उसके बाद भेजता हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज। दूर करो ना, ऐसे यहां से नहीं खेल सकते। वैसे मजा आ रहा था। अफशा, इस आखिरी ड्रॉज में ठीक से देखना, यहीं छुपाई होगी मेरी चेन। नहीं आप ही, कहीं पे भी नहीं है, सब जगह देख लिया। कर ली तसल्ली अपनी? नहीं मिला ना कुछ भी? शराफत से बता दो कि कहाँ छुपाई है तुम दोनों ने मेरी चेन। गौहर, जो गलती हमने की थी उसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मैंने कहा था ना कि हमने नहीं ली। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम लोगों ने मेरी चेन चोरी नहीं की? हाँ, कैसे यकीन करूं मैं? क्या देख रहे हैं भाई? हसन, याद है यहाँ पे एक मार्ट होती थी? भाई वो आगे। ओ हाँ, अगली रोड पे। फरवा? कौन? भाई गाड़ी में फरवा थी। नहीं हसन, फरवा नहीं थी वो। भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो फरवा ही थी। नहीं नहीं, फरवा नहीं थी, कोई और होगा। भाई प्लीज गाड़ी मोड़े आप। हसन, फरवा नहीं थी, मैंने भी देखा है, कोई और होगा। ये क्या हो रहा है आप ही? शुक्र है आप लोग आ गए। आप ही की चेन गुम हो गई और वो हम पर शक कर रही है। आप ही अपनी कीमती चीजें वॉल्ट में रखा करें प्लीज। मैं घर में रहती हूँ हसन,
कोई सड़क पर नहीं रहती कि मुझे हर आने जाने वाले का खौफ हो या किसी चीज का डर हो। गुल, तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगी? सर मैंने कहा ना मैंने नहीं लिए। अम्मी के कमरे की तलाशी ये पहले ही ले चुकी है, वहां से नहीं मिली। बहुत हो गया हसन, तौबा कर ली, माफिया मांग ली, सब कुछ कर लिया। इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। ये चीजें मैंने नहीं उठाई, मैंने नहीं ली ये चीजें। आंखों देखा झुठला रही हो? कसम खाती, मैं अम्मी की कसम खाती हूँ, मैंने ये चीजें नहीं उठाई। मुझे सारी जिंदगी में तुझे बख्शूंगी नहीं। कहा ना आपसे कि मैंने ये चीजें नहीं उठाई है। जरूर इसमें इनकी कोई चाल है। चाल है? अरे बात अगर सिर्फ मेरी चेन की होती तो समझ में आता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, शक कर सकती थी तुम मुझ पे। लेकिन ये अंगूठी, ये तो तुम्हारी माँ की है ना, इस पे भी हाथ साफ कर लिया तुमने। कितनी बार मैंने तुझसे पूछा था और तू झुठलाती रही। काश तेरी जैसी बेटी मेरे नसीब में ही ना होती। काश मैं भी आपकी बेटी ना होती। उस दिन कहा था ना आपने कि गला दबाकर मार देंगी मुझे। ये होती है माए। तेरी जैसी बेटियों के गले दबा ही देने चाहिए। आप मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। दुश्मन तो तू है। तेरा बस नहीं चलता कि तू मेरा गला दबा दे। खिदमतों का मेरी मोहब्बत का ये सिला दे रही है आप मुझे। क्या खिदमत, क्या मोहब्बत? तुझे नफरत है मुझसे, सिर्फ नफरत। अम्मी, अम्मी, मेरी चीज की तुझे इतनी हसद और इतनी लालच थी कि आखिर तूने उठा के ही दम लिया। अपनी माँ से इतना हसद करती हो? पागल हो गई हो तुम। तुम्हारी हकीकत जानने के बाद काश मैं होश हवास में ना रहती, ना ढूंढने जाती तुझे। घर से निकल गई थी ना तू, थोड़ा सा जरा जमाने के तुझे धक्के पड़ते तब तुझे लग पता जाता। मुझे यहाँ लेकर आने का मकसद सिर्फ तुम्हारा था। सबके सामने मुझे जलील करवाती हो, पैर पकड़वाती हो, रोज रोज माफिया मंगवाती हो। असल दुश्मनी तो तुम निकाल रही हो मुझसे। चोरियां भी करती है और बातें भी मुझे सुनाती है। करके रख दिया है मुझे। ये रोज रोज के तमाशा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी जाकर दोनों माँ बेटी को निकालता हूँ बाहर। रुक जाओ हसन, छोड़ दो उन दोनों को उनके हाल पे। शायद आप ही ठीक ही कह रही हैं हसन। इन दोनों माँ बेटियों को अपने मसले खुद ही हल करने दो, तुम परेशान मत हो। हाँ, हाँ। अब 10वें बहाने से क्या फायदा होगा तुम्हें? रंगे हाथों पकड़ी गई हो तुम। कैसे यकीन दिलाऊं कि देखो, मुझे मेरी चेन और अंगूठी मिल गई। अब खत्म करो इस बात को यहीं पर। सब कुछ हो जाने के बाद आप कह रही है कि बात खत्म कर। क्या इज्जत रहेगी मेरी हसन के सामने?
हसन की फिक्र मत करो, शौहर है तुम्हारा, आज नहीं तो कल भूल जाएगा सब कुछ, दिल मोम हो जाएगा उसका। मुझे तो फिक्र है तुम्हारी और आंटी की, बड़ा दुख है मुझे तुम लोगों की लड़ाई का। तुलसी बात कर, मीने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। गुल वो माँ है तुम्हारी, अगर गुस्से में आके कुछ कह देती हैं तो तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए। अब देखो ना, अगर तुम मेरे पैर पकड़ के माफी मांग सकती हो तो उनके भी पैर पकड़ के माफी मांग सकती हो ना। वो उधर वहां कमरे में बंद और तुम यहाँ रो रही हो, ये सब देख के बहुत दुख हो रहा है मुझे। यकीन जानो, जितना बुरा तुम मुझे समझती हो ना, मैं उतनी बुरी हूं नहीं। अभी अभी हसन को समझा कर आ रही हूँ कि तुम्हें माफ कर दे, बहुत तकलीफ में है वो। अब अगर तुम्हें हसन का एतबार वापस लेना है तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक होना पड़ेगा। ये बहुत नाराज है मुझसे, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। गुल, उन्होंने जो भी कहा है गुस्से में कहा है। तुम उनके पास जाओ, प्यार से बात करो, उन्हें मनाओ, खाना खिलाओ, देखना मान जाएंगी। तुमने भी कुछ नहीं खाया है और वो भी भूखी हैं। मैंने ट्रे में खाना रख दिया है, टेबल पे से ट्रे उठाओ, ऊपर ले जाओ और सुनो, अपने हाथ से खाना खिलाना उन्हें और खुद भी खाना। शाबाश। आज तुम इस तरह मुझसे नाराज रहोगी तो मैं मर जाऊंगी अम्मा। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। माफ कर देना मुझे। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद दोबारा आपसे कभी बदतमीजी नहीं करूंगी और ना ही गलत बात कहूंगी। तुम वादा करके भी तोड़ दोगी? कभी भी नहीं तोड़ूंगी। अगर मैंने दोबारा आपसे कभी भी बदतमीजी की तो आप सबके सामने मुझे एक नहीं 4 थप्पड़ मार दीजिएगा, उफ तक नहीं कहूंगी मैं। अच्छा चलें, खाना खा लें। खाना तो तुमने भी नहीं खाया हो, तुम खा लो। मैं खा लूंगी, पहले आप पेट भर कर खाएं। नमक थोड़ा ज्यादा नहीं हो क्या? नमक ज्यादा नहीं है, आपका मूड खराब है। अच्छे मूड से खाएंगी ना तो खाना अच्छा लगेगा। नहीं? गुल, क्या हुआ? क्या क्या मिला है इस खाने में? कुछ भी तो नहीं। अम्मी, क्या हो रहा है आपको? अम्मी, अम्मी, क्या हो गया अम्मी आपको? हाँ? क्या क्या हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी? अम्मी, अम्मा, क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही। अम्मा, क्या हो गया? क्या हो गया? अम्मा, बोलो तो सही, क्या हुआ? क्या? अम्मा, कुछ बोलो तो। क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? अम्मा, कुछ बोलो तो सही। अम्मा, अम्मा, हसन,
जाके देखता हूँ, मैं देखता हूँ, रिलैक्स। भाई सब ड्रामा, सब नया नाटक है इनका। अटेंशन के लिए कर रहे हैं ये लोग सब। मैं ड्रामा नहीं करी, मैं सच बोल रही हूँ। अम्मी को पता नहीं क्या हो रहा है, प्लीज हसन अम्मी को डॉक्टर से लेके चले, मैं आपकी बात करती हूँ। हसन अगर वो कह रही है तो जाके 2 घड़ी देख लो, कितना रो रही है, मिन्नतें कर रही है तुम्हारी। मैं देखता हूँ आप, मैं देखता हूँ आप। अभी मैं कह रहा हूँ ये लोग ड्रामा कर रहे हैं सिर्फ। अम्मी अम्मी अगर सच हुआ हसन तो फिर क्या करोगे तुम? कुछ बोले ना साकिब भाई। हसन, हसन, सीरियस, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। अम्मी मेरी अम्मी को क्या हुआ है? वो ठीक है ना? I'm sorry. She is no more. कैसे मर सकती है? आप प्लीज मेरे रूम में आइए। अम्मी कैसे मर सकती है? अम्मी तो ठीक थी। अम्मी तो ठीक थी मेरी अम्मी। देखिए, जब आप लोग पेशेंट को यहाँ लाए थे तो उससे 10-15 मिनट पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ऐसे अचानक डेथ? पॉइजन, ज्यादा मिकदार में पॉइजन लेने की वजह से उनकी डेथ हो गई है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। आपसे एक बात पूछूं मैं? पूछिए। आप लोगों का पेशेंट से क्या रिश्ता है? मेरी सास थी, वो हमारे साथ हमारे घर में रहती थी। देखिए साकिब साहब, आपसे मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है, लेकिन ये कंफर्म पुलिस केस है। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात आराम से सुनें। आज ही नईमा आंटी और उनकी बेटी के दरमियान बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो शदीद डिप्रेशन और बहुत परेशान थी। अफशां, अब तुम्हें भी हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा, क्योंकि गुल को अब हम नहीं संभालना है। गुल को तो होश ही नहीं आ रहा, पता नहीं वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगी। अल्लाह किसी भी इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। हमने भी तो अपनी माँ के मरने का दुख बर्दाश्त किया है ना। पेशेंट के साथ आप है? आपको डॉक्टर साहब बुला रही है। जाओ देखो गुल को। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या हुआ था आंटी को? आंटी की मौत जहर से हुई है। क्या? जहर? बाबा,
कल आप मुझे मामा के पास छोड़ दीजिएगा। क्यों, उदास हो गया मेरा बेटा? 2 दिन से उनसे मिला नहीं हूं ना, तो उनकी याद आ रही है। आप मुझे शाम को ले लीजिएगा। वो मसला नहीं है, लेकिन आप जब चले जाओगे तो आपकी दादी तो अकेली रह जाएंगी। क्यों अकेली रहेंगी? खुरुम सुंदर साहब उन्हें ले जाएंगे। मैंने उनसे बात कर ली थी कि मैं बाबा से पूछ के मामा के पास चले जाऊंगा। चलो ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। जाओ, जाके सो जाओ, बहुत देर हो गई। आप भी सो जाएं, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। ठीक है, मैं भी अभी जा रहा हूँ सोने। मेरे जाने के बाद मोबाइल पर स्टार्ट मत हो जाना। नहीं, मुझे सच्ची में नींद आ रही है। जाओ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आंटी इतना बड़ा कदम उठा सकती है। खुदकुशी कर लेंगी। काश हम में से किसी को अंदाजा होता कि आंटी का ये इरादा है, हम उन्हें रोक लेते, समझाने की कोशिश करते। बात तो वही है ना, उन्हीं को कौन डाल सकता है? उनकी ऐसी लिखी थी। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन आमीन आमीन। डॉक्टर ने ज्यादा सवालात तो नहीं किए तुम लोगों से? किए, और मजबूरन घर की बातें भी बताई। कौन सी बात है? यही कि माँ बेटी में आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद आंटी ने कदम उठाया। साफ साफ पुलिस केस बनता था वो तो। शुक्र है डॉक्टर पुराना जानने वाला है, कन्विंस कर लिया उसे। लेकिन भाई एक बात अब तक समझ नहीं आई, घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर आंटी ने ऐसा क्या खाया जिससे उनकी जान ही चली गई? छोड़ो हसन, जाने वाला तो चला गया ना, बस दुआ करो कि अल्लाह पाक की रहमत में रहे। लेकिन गुल को सब्र कैसे आएगा? अल्लाह ही सब्र देगा उसे। आंटी की कमी बहुत महसूस हो, इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। बिल्कुल आप हैं। अच्छा, आंटी की खुदकुशी के बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लोग तरह तरह की बातें करेंगे गुल पर, आंटी पर। गुल तो वैसे ही इतनी परेशान है और अजियत में आ जाए। ठीक कह रही हैं, हमें से कोई किसी को नहीं बताएगा। तदफीन का क्या टाइम रखा है? कल जोहर के बाद। भाभी, आप जाकर गुल को देखें प्लीज। मैं देखती हूँ, तुम बैठो। आज फिर एक बार कितना सन्नाटा, कितनी वहशत है घर में।
अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारे हाल पे गुल। इस भरी दुनिया में अकेली रह गई हो तुम। हाय, वो भी हमारे रहमो करम पे। खाने में जहर तो मैंने तुम दोनों माँ बेटी के लिए मिलाया था, लेकिन इससे तुम्हारी खुशकिस्मती कहें कि बदकिस्मती, एक निवाला भी नहीं खाया तुमने। लेकिन याद रखना, मौत अभी भी तुम्हारे सर पे खड़ी है। आज फिर एक बार कितना सन्नाटा, कितनी वहशत है घर में। बच्ची, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? क्या किया तुमने? तुमने मुझ पे जादू किया, जादू करवाया, गंदा अमल करवाया तुमने। अम्मी, कौन मेरी बेटी? कौन मेरी बेटी? तू कौन मेरी बच्ची? अरे आपा, ये देख मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है? अरे डैडी क्या हो रहा है? पानी लेकर आओ। मेरी गॉड, ये राज करना चाहती थी इस घर पे। बस बच्ची, पानी लेकर आओ। पता नहीं किस मुश्किल में थी आंटी कि उन्हें मौत को गले लगाना ज्यादा आसान लगा। तुम क्यों बाहर आ गए? मैंने कहा था ना सो जाओ। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। इतना बड़ा हादसा हुआ है इस घर में, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा कि आंटी ने खुदकुशी की है। बार बार ये बात ना दोहराओ हसन, बस करो। आप भी ठीक कह रही हैं सर। इस दुनिया से जो चला जाता है उसकी सिर्फ अच्छाइयों को याद करना चाहिए। ऐसे आंटी को लेकर हमसे भी काफी लापरवाही हुई है। भाई हमने जो कुछ किया वो मजबूरन किया। तुम सबके सामने कुल क्या कुछ नहीं कहती रही मुझे, लेकिन मैं फिर भी आंटी की इज्जत करती थी। मैं चाहती थी कि वो संभल जाए, अपने दिल से सबके लिए जो भी गलत बातें हैं वो निकाल दें, दिल साफ कर लें। और वो मेरी बात सुनती भी थी, मानती भी थी। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि गुलरुख ने उनकी बेटी होते हुए उनके साथ इतनी बदतमीजी की हम सबके सामने, और उस पर भी जब दिल नहीं भरा तो अपना गुबार निकालने के लिए कमरे में जाके उनके ऊपर चीखी चिल्लाई। मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसा गुल ने उनसे क्या कहा कि वो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गए, मार डाला खुद को। गुल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ तो औलाद के लिए ही जीती है,
और मरती भी औलाद पर ही है। खत्म कर लिया खुद को उन्होंने। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत। आमीन। खाना तो तुमने भी नहीं खाया हुआ, तुम खा लो। मैं खा लूंगी, पहले आप पेट भर कर खाएं। कहाँ चली गई है अम्मी? कहाँ है? कहाँ गई है वो? कहाँ गई अम्मी? कुछ संभालो खुद को। क्यों? क्या क्या कह रही हैं अम्मी? अम्मी कहाँ है? कहाँ गई है वो? गुल, आंटी हमें छोड़कर चली गई। छोड़कर कहाँ जा सकती है? मैं यहाँ हूँ ना, ऐसे कैसे जा सकती है वो? हौसला रखो। नहीं जा सकती, मुझे उनके पास लेकर चले। ऐसे कैसे जा सकती है वो? छोड़कर नहीं जा सकती मुझे। मैं यहाँ हूँ ना। हाँ मैं, अरे संभाल मुझे लेकर चले। वो इंतजार कर रही होंगी मेरा। वो मैं मेरी बात। गुल बस गुल मेरे बगैर नहीं जा सकती। पानी दो। हाँ मामा, मैं बस तैयार हो गया हूँ। बाबा तैयार होना, मैं थोड़ी देर में आपके पास पहुंच रहा हूँ। ओके बेटा। अच्छा जरा अपने बाबा से बात कराना मेरी। क्या आप बाबा से बात करेंगी? ठीक है, लेकिन बस कोई लड़ाई नहीं करेगा। उमर, नहीं करूंगी झगड़ा। फोन दो बाबा को। बाबू मामा। हेलो, हाँ बोलो गौहर, क्या बात है? हाँ जहांगीर, वो उमर के सामने बात नहीं करनी मुझे, उसे जरा भेज दो कहीं। उमर बेटा, मेरे लिए पानी लेकर आना। हाँ बोलो। वो नईमा आंटी की डेथ हो गई है। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब, कैसे? हार्ट फेल हो गया उनका और अभी जोहर में तदफीन है। तो मैं नहीं चाहती कि इस वक्त उमर यहाँ पर आए, वो परेशान हो जाएगा ये सब देख कर। तुम किसी भी तरह उसको रोक लो प्लीज। ठीक है, मैं देखता हूँ, संभाल लूंगा इसे। अच्छा किया तुमने बता दिया, खामा आकर परेशान होता उमर। ठीक है, मैं देखता हूँ। चल ओके। ओके।
संभालो खुद को। होश संभालने तक मैंने अम्मी को देखा, उन्हीं के साथ खेलती थी, उन्हीं के साथ लड़ती थी। वो मेरी दोस्त थी, सबसे अच्छी दोस्त। मैंने कदर नहीं की, खो दिया उन्हें। मम्मी मुझसे बहुत दूर चली गई, बहुत दूर। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। तुमने देखा है अम्मी को? कहाँ है वो? हसन और साकिब उन्हें लेने गए, रास्ते में होंगे, आते होंगे।